और ये देखिए यहाँ पे जोर का धमाका हो गया है। तस्वीरें यहाँ पर देखिए, पहले ड्रोन के जरिए यहाँ पर निशाना साधा गया, इसके बाद से यहाँ पर जोरदार ब्लास्ट कर दिया गया है पहाड़ी पर। ये वही पहाड़ी है जहाँ पर से मेजर आशीष की बॉडी को रिट्रीव किया गया था, लेकिन अब ठीक उसी पहाड़ी पर यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया गया है। पहले ड्रोन के जरिए यहाँ पर निशाना बनाया गया, इसके बाद उसी पहाड़ी पर यहाँ पर जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट कर दिया गया। और शहादत की तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन शहादत का बदला कुछ ऐसे लिया जा रहा है जहां पर पहाड़ी पर जोरदार ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के जरिए जो हाइड आउट्स है, जो गुफाएं हैं, जो वहां पे छिपने के लिए आतंकवादियों के लिए एक प्रॉपर स्पेस बना हुआ है, उसी को ब्लास्ट के जरिए यहाँ पर ब्लास्ट किया गया है। और देखा आपने कि किस तरीके से पहले ड्रोन के जरिए निगरानी की गई, पहले प्रॉपर टारगेट सेट किया गया, टारगेट सेट करने के बाद यहाँ पर ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट के जरिए उस प्लेस को, उस पहाड़ी के उस हिस्से को यहाँ पर ब्लास्ट किया गया है जिस जगह से मेजर आशीष की बॉडी को रिट्रीव किया गया था। और जो इनपुट थे किसी जगह पर आतंकवादियों के छिपने के लिए महफूज जगह है, और वहीं से छिप छिप के आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे टॉप पर चढ़ करके। और शायद यही वजह है कि कल से अब तक वहीं पर ब्लास्ट किए जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। आज भी फायरिंग से पहले ड्रोन के जरिए निशाना सेट किया गया, टारगेट सेट किया गया, इसके बाद यहाँ पर ब्लास्ट किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस ब्लास्ट में आतंकवादियों की उस जगह को निशाना बनाया जा पाया है या फिर नहीं, क्योंकि उजैर खान समेत जो उसके समर्थक है पहाड़ी के उसी हिस्से में छिपे हुए हैं और वहीं पर लगातार कल से फायरिंग भी की जा रही है। लेकिन चूंकि घना जंगल है, लिहाजा वहां पर टारगेट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है फायरिंग के जरिए, और शायद इसीलिए यहाँ पर ब्लास्ट का सहारा लिया जा रहा है और आईडी ब्लास्ट के जरिए वहां पे उस जगह को टारगेट किया जा रहा है जिस जगह से लगातार फायरिंग हो रही थी, काउंटर फायरिंग हो रही थी आतंकवादियों की ओर से। और ठीक उसी जगह को ब्लास्ट करके नेस्तनाबूद किया गया, नष्ट किया गया। हालांकि जो खबरें होंगी वो ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए सामने आएंगी कि इस ब्लास्ट में क्या कुछ नुकसान हुआ है आतंकियों की ओर से और क्या कुछ खबर सामने आ रही है उनके मुठभेड़ को लेकर के, उनके मार गिराने को लेकर। लेकिन फिलहाल तस्वीर उसी पहाड़ी पर से है जहां पर ब्लास्ट किया गया है, एक बार फिर से टारगेट करते हुए। पहले की कैसे टारगेट करके पहले ब्लास्ट किया गया था और अब यहाँ पे 2-2, 3-3 ड्रोन एक साथ यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। आउट को देखिए, एक बार माना जा रहा है कि फिर से ब्लास्ट किया जाएगा। इसके पहले भी 10 मिनट पहले देखा था हमने कि कैसे एक ब्लास्ट किया गया था, इसके बाद से दूसरे ब्लास्ट को लेकर यहाँ पर तैयारी दिखाई दे रही है। जब ड्रोन मंडराते दिखाई दे रहे हैं आपको पहाड़ियों के ऊपर, और दरअसल यही बहुत बड़ी चुनौती भी है जवानों के सामने, जहाँ पर सुरंगे हैं, जहाँ पे हाइड आउट्स है, लिहाजा वहाँ पे फायरिंग करने का भी कोई बहुत फायदा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ड्रोन के जरिए पहले टारगेट सेट किया जा रहा है, इसके बाद से देखिए एक बार फिर से, और ये देखिए एक बार फिर से लगातार यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं। पहले ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया, इसके बाद टारगेट करने के साथ जिस तरीके से यहाँ पे ये देखिए ब्लास्ट में ब्लास्ट हो रहे हैं, और ब्लास्ट करने के साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से ये देखिए फायरिंग और ब्लास्ट की लगातार तस्वीरें आपके सामने है। 2 ब्लास्ट किए गए और अब फायरिंग चल रही है, यानी कि उस टारगेट को सेट कर लिया गया है जहां से फायरिंग हो रही थी। आतंकवादी के उस ठिकाने को टारगेट कर लिया गया है, पहले ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया, इसके बाद बैक टू बैक धमाके हो रहे हैं, यानी कि जो उनकी सुरंगें थी, जिस जगह से छिप करके आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे, उसको अब टारगेट सेट कर लिया गया है। और अब देखिए आपके एक के बाद एक यहाँ पर फायरिंग हो रही है और एक के बाद फायरिंग करने के साथ ब्लास्ट किए जा रहे हैं, यानी कि उन सुरंगों में ब्लास्ट किया जा रहा है जिन सुरंगों से लगातार फायरिंग हो रही थी, और फायरिंग के जरिए आतंकवादी अब ये ड्रोन से, और ये देखिए ब्लास्ट, एक और ब्लास्ट हुआ, और ये देखिए एक और ब्लास्ट हो गया है, एक और ब्लास्ट की तस्वीर आपके सामने है, और एक बार फिर से ब्लास्ट किया गया। दरअसल ड्रोन ने पहले लोकेशन बताई, इसके बाद पहले टारगेट किया गया, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से फायर कर दिया गया है और इसके बाद फिर से ब्लास्ट कर दिया गया। यानी कि ड्रोन इतनी देर से लोकेशन ट्रेस कर रहा था, जैसे ड्रोन ने इन्फॉर्मेशन दी, जैसे ड्रोन के जरिए पता चला कि आतंकी का एक और सुरंग वहां पर है, तो एक बार फिर से फ्रेश ब्लास्ट किया गया। ये अब तक का 12वां-13वां ब्लास्ट है, जब तक मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही हूँ, जब से मैं देख रही हूँ कि 12वां-13वां ब्लास्ट है जो यहाँ पे बैक टू बैक किया जा रहा है। पहले ड्रोन पहाड़ियों के ऊपर मंडराते हैं और उसके साथ ही वो लोकेशन बताते हैं जवानों को, उसके बाद लोकेशन देने के बाद वहां पे मिसाइल से उसके जरिए एक हमला किया जाता है, जिसके जरिए एक ब्लास्ट किया जा रहा है और उस पूरे हिस्से को जो है ब्लास्ट। और ये देखिए नीचे जो गाड़ियां हैं जवानों की, उन जो अधिकारियों की, वो भी यहाँ पर बढ़ गई है। एक और गाड़ी अब देखिए आपको आती दिखाई दे रही है, यानी कि अब संख्या और गाड़ियों की बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर ऑपरेशन चल रहा है,
नीचे अधिकारी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अनंतनाग के कोकरनाग में आज तीसरे दिन भी 60 घंटे की बीतने के बावजूद अब तक अनंतनाग के कोकरनाग में आज तीसरे दिन भी सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी कोकरनाग के उसी ऑपरेशन स्पॉट पर है। देख रहे हैं तस्वीरों में आपके किस तरीके से जो मूवमेंट है गाड़ियों का वो लगातार बना हुआ है। और ये जो पूरी की पूरी लेन देख रहे हैं आप, यहाँ से देखिए कि किस तरीके से बख्तरबंद गाड़ियां और तकनीक से जोड़ते हुए किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई भी दे रही होगी आपको, जब ड्रोन की मदद ली जा रही है इस पूरे ऑपरेशन में। साथ ही साथ जो गाड़ी देख रहे हैं आप आगे, इसके ऊपर भी कैमरे लगे हुए हैं ताकि आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा सके। मेरे बाएं हाथ पर जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, दरअसल सबसे बड़ा टारगेट इस समय सेना के जवानों के लिए वही स्पॉट है, क्योंकि जिस तरीके से बुधवार के दिन आतंकवादियों की ओर से फायरिंग की गई थी, तो वही पहाड़ी का इलाका था जहां से फायरिंग की गई थी, जिसमें मेजर आशीष, कर्नल मनप्रीत और जम्मू कश्मीर के डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट की शहादत हो गई थी। आज उनको अंतिम विदाई भी दी गई है। लेकिन इस शहादत के 60 घंटे बीतने के बाद भी आज भी लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए आज के पूरे घटनाक्रम की, तो सुबह 7:30 बजे 2 बार यहाँ पर ब्लास्ट किया गया था। इसके बाद कुछ थोड़ा गैप दिया गया। इसके बाद 11 बजे के आसपास लगातार 20 से 25 ब्लास्ट किए गए। और ये माना गया कि दरअसल ये जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं खासतौर पर उन सुरंगों को और ब्लाइंड स्पॉट को टारगेट किया जा रहा है जिनमें छिपे होने की आशंका है आतंकवादियों के। इसके बाद 1:30 बजे तक का गैप दिया गया। इसके बाद फिर से एक बार ब्लास्ट और फायरिंग शुरू की गई, यानी कि रुक रुक करके आज भी पूरा दिन सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलता रहा। और जो तस्वीर एक बार फिर से दिखा दूं मैं आपको, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये कोकरनाग के उन्हीं घने जंगलों की है जिनका सहारा लेकर आतंकवादी इसमें छिपे होने की इनकी आशंका है। हालांकि जिस तरीके से आज ब्लास्ट हुए हैं, फायरिंग हुई है, बहुत कम गुंजाइश है कि इस ऑपरेशन के तहत क्या कुछ रहा होगा, कैजुअलिटी क्या हुई होगी, क्या इनपुट्स मिले होंगे सेना को और भी इससे ज्यादा जुड़े हुए। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है सेना की ओर से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, तो माना यह जा रहा है कि कल भी यह ऑपरेशन जारी रहेगा। और शायद इसीलिए ये कहा जा रहा है दरअसल कि जो शहादत हुई है उसका चुन चुन के बदला लेने की बारी है। लिहाजा सेना की ओर से भी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रयास ये किया जा रहा है कि उस पहाड़ी को जिस तरीके से छलनी किया गया आज, कोई भी वहां पर आतंकी अगर छुपा हुआ हो तो नस्तो नाबूद हो जाए, और अगर भाग रहा हो सेना के हत्थे चढ़ जाए।